दशहरा कमेटी की ओर से इस बार फिर 69वां रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और हमारी मौजूदगी अभी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है। आपको बता दें, रावण को लेकर विशेष तौर पे व्यवस्था की गई है और रावण वध की तैयारी अब अंतिम चरण पे है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का दहन किया जाएगा और उसके पहले ही जो व्यवस्था है वो खास तौर पे काफ़ी बेहतर व्यवस्था है। ये तमाम चीज़ों को हम आपको बारीकी से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों का आवागमन जो है गांधी मैदान के हर एक गेट से लोग अपने परिवार के साथ रावण वध देखने आएंगे और लोगों के लिए विशेष तौर पे जो व्यवस्था की गई है इस कैंपस में हम आपको दिखा रहे हैं। जो आप देख रहे होंगे कि 3 जो घेराबंदी है वो रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की घेराबंदी की जाएगी और ये तीनों जो पुतला है जिसको कारीगरों के द्वारा लगातार कई दिनों से बनाया जा रहा है उसे यहाँ पे खड़ा किया जाएगा और उसके बाद तमाम जो रामलीला की जो प्रक्रिया है वो पटना के गांधी मैदान में की जाएगी। और देखिए किस प्रकार से बैरिकेटिंग की गई है, तमाम यहाँ पे लाइट लगाया गया है, सीसीटीवी कैमरा। अब आप समझिए कि तमाम रावण वध को लेकर जो कार्यक्रम होंगे उस पर बारीकी से नज़र रखने के लिए 100 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और इस पूरे रावण वध में किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन होगा, किस प्रकार से बारीकी तरीके से नज़र रखी जाएगी, इसको लेके पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा, आईजी गरिमा मल्लिक और डीएम चंद्रशेखर सिंह खुद मौजूद हुए थे और दशहरा कमेटी के तमाम जो संयोजक मुकेश नंदन, कमल नुपानी, अरुण जी, तमाम जो लोग मौजूद थे और वहाँ जो तमाम पुलिसकर्मी पहुँचे थे। रावण वध का मुख्य कार्यक्रम गांधी मैदान में 12 तारीख को है और बाकी पूरे ज़िले में लगभग 17 जगह पर है। तो उसकी तैयारी को लेकर के आज जो गांधी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा उसका हम लोग ब्रीफिंग किए हैं फोर्स और मजिस्ट्रेट का और सारी तैयारियों को हम लोगों ने देखा है। तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं, बैरिकेडिंग का काम पूरा हो चुका है, जो लाइटिंग का काम है वो भी हो गया है और उसका टेस्टिंग चल रही है। बाकी सीसीटीवी कैमरा हम लोगों के लगभग 128 सीसीटीवी कैमरा स्मार्ट सिटी से जो गांधी मैदान के अंदर बाहर लगे हैं उससे 100% आच्छादित है। इसके अलावा हम लोग लोकली 50 सीसीटीवी कैमरा और लगा रहे हैं जिधर लोग रहते हैं उस पर निगरानी रखने के लिए। और बाकी पेयजल की व्यवस्था और मेडिकल टीम, हमारी फायर ब्रिगेड की टीम, सब लोग पूरी तरह से अलर्ट है और हम लोगों का प्रयास है कि जो लोग यहाँ आएँ वो सुविधाजनक ढंग से आएँ और आराम से वो जाएँ, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसको लेकर के मुख्य जो एंट्री है हम लोगों की वो गेट नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 10, 12 इस प्रकार के जो गेट हैं इनसे एंट्री है। ज़्यादा प्रेशर जो रहता है हम लोगों का वो 4 नंबर गेट पर, 7 नंबर गेट पर, 10 नंबर और 12 नंबर गेट पर रहता है। यहाँ हम लोग विशेष व्यवस्था कर रहे हैं, लोगों के फ्रिस्किंग के लिए ज़्यादा डीएफएमडी वगैरह लगा रहे हैं ताकि लंबी लाइन नहीं लगे और आराम से फ्रिस्किंग हो जाए, जल्दी लोग प्रवेश कर जाए। और निकलते समय सभी गेट खुले रहेंगे ताकि जिस दिशा में जिसको भी निकलना हो आराम से निकल सके, कोई भीड़ नहीं हो। तो तैयारी हम लोगों की पूरी है और समिति के साथ भी हम लोग संपर्क में हैं और हम लोगों का प्रयास है कि बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यक्रम संपन्न हो। मजिस्ट्रेट की भी सर तैनाती की गई है? हाँ, मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की पर्याप्त संख्या में तैनाती की गई है गांधी मैदान के अंदर और बाहर और उन लोगों की ब्रीफिंग भी हम लोगों ने कर दिया है। सब लोग अलर्ट रहेंगे, सबको कहा गया है कि समय से अपने अपने निर्धारित स्थल पर रहेंगे और मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था है हम लोगों के पास, पूरा हमारा QRT है और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हमारे मेडिकल टीम कई जगह पर हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप अपना बना रहे हैं। लगभग 18 के आसपास एम्बुलेंस हम लोगों की जो एडवांस एम्बुलेंस है वो सब रहेंगी। बाकी जो आसपास के बड़े अस्पताल हैं सबको हम लोग अलर्ट करके रखे हैं और उनसे बात भी किए हैं कि अवकाश को देखते हुए वहाँ पर कोई शिथिलता नहीं हो, वहाँ डॉक्टर और मेडिसिन और सब चीज़ें 24 घंटे उपलब्ध रहें। तो सभी बड़े जो प्राइवेट और सरकारी दोनों प्रकार के हॉस्पिटल हैं उनको हम लोगों ने अलर्ट किया है। तो पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करें। काफ़ी संख्या में सर लोग आते हैं, लोगों से क्या अपील करें, कितना बजे तक गांधी मैदान आ जाए और रावण वध के बाद कैसे निकलेंगे? ये कार्यक्रम जो एक तरह से 4:30 बजे शुरू हो जाएगा हम लोगों का और उस समय झांकी प्रवेश कर जाती है, उसके पहले लोग प्रवेश कर जाएं, आ जाएं। और जो कार्यक्रम हम लोगों का प्रयास है कि सूर्यास्त होने के साथ साथ संपन्न हो जाए और निकलते समय हम लोगों का आग्रह है आपके माध्यम से सभी लोगों से, जो भी श्रद्धालु दर्शक आएंगे, कि निकलते समय हड़बड़ी नहीं करें,
आराम से निकलें, सभी गेट खुले रहेंगे। अगर 10-15 मिनट और आप प्रतीक्षा कर लेते हैं, रुक जाते हैं, तो गेट पर भीड़ खत्म हो जाती है। धक्का मुक्की नहीं करें। दूसरा, जो छोटे बच्चे अगर आ रहे हैं तो उनके पॉकेट में उनका नाम, मोबाइल नंबर, पता इत्यादि लिख करके ज़रूर रखें। और अगर कोई बच्चा गुम होता है, इस प्रकार कुछ होता है, तो गेट पर हम लोगों का कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, वहाँ सूचित करें। वहाँ से माइक से भी हम लोग अनाउंस करके वो करेंगे। तो बच्चों का ध्यान रखें विशेषकर, और हड़बड़ी नहीं करें, आराम से आएँ, आराम से जाएँ। बाकी सब व्यवस्था हम लोग की है। थैंक यू। जो पिछले साल हम लोगों ने तैयारियां की थी उससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे। सभी जो हमारे गेट हैं उन सभी गेट पर डीएसपी रैंक ऑफिसर्स को लगाया गया है। पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अलावा जो पूरा रावण वध का कार्यक्रम है उसकी प्रतिनियुक्ति को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक गांधी मैदान के अंदर की प्रतिनियुक्ति रहेगी जो सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज करेंगे। उसके बाद जो गांधी मैदान पे गेट बने हैं सारे गेट्स पर जो है प्रतिनियुक्ति रहेगी जिसमें डीएसपी रैंक ऑफिसर्स लगाए गए हैं। गांधी मैदान के बाहर जो चारों तरफ सड़क है और जो क्षेत्र लगता हुआ है उसको 4 भागों में बांट कर हम लोगों ने 4 पेट्रोलिंग, एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर के साथ जो लगातार पेट्रोल करते रहेंगे और उनकी जिम्मेदारी ये रहेगी कि पूरा जो रोड है वो स्मूथ रहे, कहीं कोई भी जो है गैर जरूरी सामग्री या कोई भी वाहन इत्यादि खड़ा नहीं हो। और इसके बाद जितने अप्रोच रोड हैं जो गांधी मैदान की तरफ आते हैं, चाहे आपकी बुद्धा कॉलोनी से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, पीर बहुत तरफ से जो अशोक राजपथ का रास्ता आता है, एग्जीबिशन रोड चौराहे से एग्जीबिशन रोड आता है, गांधी मैदान के बगल से जो रास्ता आता है, गांधी मैदान थाना के बगल से, तो जितने भी रास्ते आते हैं उन रास्तों को भी हम लोग 200-300 मीटर तक क्लियर रखेंगे। ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने उसी तरीके से बनाया है कि जिससे लोगों को आने में और कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद बाहर निकलने में किसी प्रकार से समस्या नहीं हो। तो हम लोग को पूरी तैयारी है हमारी प्रशासन की, जिला प्रशासन की। पूरे गांधी मैदान को सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित किया गया है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां सीसीटीवी कैमरे से दिखाई नहीं पड़ता हो। रोशनी की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई। हम लोगों ने ये मानक रखा है कि अगर कोई आंख बंद करके भी गांधी मैदान के गेट से प्रवेश करे या निकलना चाहे तो उसको किसी प्रकार से कोई ठोकर इत्यादि नहीं लगे। इसी मानक के हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और 12 तारीख के पहले दोपहर 12-1 बजे तक हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर लेंगे। जो पुतले हैं उनकी सुरक्षा के लिए अभी से बल प्रतियुक्त कर दिया गया है। अस्थायी थाना भी गांधी मैदान में खोला गया है। तो सारी तैयारियां कर ली गई हैं और हम लोग को पूरा विश्वास है कि कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न। सर, कार्यक्रम समाप्ति के बाद काफ़ी क्राउड हो जाता है, उसको मैनेज करने के लिए किस तरह? नहीं, जो पूरी कार्यक्रम जो तैयारी है उसमें 90% फोकस जो है वो हम लोग का यही है कि कार्यक्रम समाप्ति के बाद जो भीड़ निकले उस भीड़ को निकलने में कोई असुविधा नहीं हो। उसमें विशेष रूप से जो गेट नंबर 10 है, गेट नंबर 12 है, गेट नंबर 4 और 5 है और गेट नंबर 7 है, इन गेट्स पर आने वाले और जाने वालों की भीड़ ज़्यादा रहती है। तो इन सारे गेट पर इसी तरह से अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको लगाया गया है और एसपी रैंक ऑफिसर भी जो लगातार उसको मॉनिटर करेंगे। जिला प्रशासन की तरफ से एडीएम रैंक ऑफिसर लगाए गए हैं, वो भी उसको लगातार मॉनिटर करेंगे। गेट्स पर इस बार अलग से हम लोग लोकल पीए सिस्टम दे रहे हैं जिससे जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। यहाँ जो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष रहता है उसके कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम लोग यहाँ से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये आज अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी लोग आते हैं गांधी मैदान में जो रावण वध का कार्यक्रम होता है उसको देखने, हमारा ये अनुरोध है कि जब कार्यक्रम समाप्त होता है, जब पुतले जला दिए जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर, आधे घंटे अगर गांधी मैदान में लोग रुक जाएं, खासकर महिलाएं जिनके साथ हैं, बच्चे जिनके साथ हैं, अगर वो आधे घंटे रुक रहेंगे तो जो निकलने में जो भागम भाग होती है या जो स्थिति जो है गंभीर हो जाती है, काफ़ी भीड़ हो जाती है गेट्स पे, उसको अवॉइड किया जा सकता है और सबकी सुरक्षा में सीधे तौर पे जो पुलिसकर्मी की यहाँ पे तैनाती रहेगी, जिन मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी, उनको सख्त हिदायत दिया गया है कि रावण वध को लेके चौकसी बरता जाए। हर एक पुलिसकर्मी तत्परता बरतेंगे और आपको बता दें कि लगातार दशहरा कमेटी की ओर से इस बार 2024 69वां रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और किसी तरह की समस्या न हो उससे निपटने के लिए सादे लिबास में पुलिसकर्मी, तमाम अस्थायी थाना, तमाम मेडिकल की टीम रहेगी और उसके बाद हर एक चीज़ों पे नज़र रखा जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर डीएम एसएसपी ने कहा कि लोगों से अपील की गई है कि वो अपने परिवार के साथ जब आएंगे तो जब रावण वध के कार्यक्रम का आयोजन शुरू होगा, जब उसकी समाप्ति होगी तो गांधी मैदान के तमाम जो गेट हैं वो खुले रहेंगे। लोग आएँ और बड़े आसानी से हर एक गेट से अपने परिवार के साथ निकले, किसी तरह का भगदड़ ना मचाए और शांतिपूर्ण तरीके से पटना पुलिस, जिला प्रशासन लोगों की व्यवस्था के लिए तत्पर रहेगी। और ये तमाम बारीकी से हम आपको जानकारी पटना के गांधी मैदान से दे रहे थे कि इस बार रावण वध को लेके विशेष तौर पे जिला प्रशासन और पटना पुलिस की विशेष व्यवस्था की गई है और क्या कुछ समय सारणी रखा गया, ये तमाम आप इस वीडियो में देखिए कि डीएम एसएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। और आपने सुना
कि डीएम और एसएसपी पूरी तरह से तत्पर हैं और रावण वध को लेके विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, इसको लेके विशेष तौर पे व्यवस्था की गई है। सहयोगी दिव्यांशु के साथ मैं रोहित, दर्श न्यूज पटना के लिए।